नो डाउट एज अ होम मेकर हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैप्पीली फेस करना और अच्छे से मेंटेन करके खुश रहना ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो बस आज यही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी सबसे जो आज मेन टॉपिक है ना मेरा, वो होम मेकर से रिलेटेड है कि होम मेकर ऐसा एक पार्ट प्ले करती है ना घर में, जैसे रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर सरवाइव नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो होम मेकर है, जो हाउस वाइफ है, उसके बगैर घर नहीं चल सकता, फैमिली इनकम्प्लीट होती है। लेकिन उस होम मेकर का खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर होम मेकर खुश है तो फिर घर की पूरा जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब खुश हैं। तो इसीलिए बस ये कुछ टिप्स हैं जो आप आज आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहली टिप है थिंक पॉजिटिव। अगर आपने पॉजिटिव शुरू कर दिया सोचना, तो यकीन करें आधी से ज़्यादा चीज़ें आपके अंदर सॉल्व हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। आप पीसफुली जो है ना मेंटली तौर पे पीसफुल हो जाएंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचें, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप किसी और पे फोकस ना करें, अपने फैमिली मेम्बर्स पे फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें और अपनी चीज़ों को देखें। क्योंकि पॉजिटिव सोचना ये, कुछ औरतें होती हैं कहती हैं हम तो हर वक्त काम ही कर रहे हैं। तो देखिए, अगर औरत काम नहीं करेगी तो कौन काम करेगा। तो इसलिए कामों को ना मतलब पॉजिटिव वे में लेकर चलें। डे डिसाइड कर लिया करें अपने कामों का। अगर ज़्यादा आप लोगों के कामों की रूटीन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ज़रूरी तो नहीं एक ही दिन में आपने लॉन्ड्री भी करनी है, एक ही दिन में आपने इतने ज़्यादा जो है वो आयरन भी करनी है, और इतने ज़्यादा काम आप एक ही दिन में करें। तो डे डिसाइड कर लें अपने, अपनी चीज़ों को खुद बैलेंस करके हमने चलना है। तो बस इसीलिए आपने देखें, हर औरत के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके फैमिली की, उसके घर की। तो इसीलिए आपने जो है ना इसको खुशी से अपनाएं, खुशी से एक्सेप्ट करके इसको लेके चलें। तो फिर देखिए आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स होंगी ना, वो आपके घर पे नज़र आएंगी, और वो पॉजिटिव वाइब से आपका घर चहकता और महकता दिखेगा। ना सिर्फ घर, बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी जो हैं वो चहकते महकते दिखेंगे, और आप खुद बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी। अच्छा, सेकंड चीज़ है, आप अच्छे से वेल ड्रेस होके घर में रहें। जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग लेडीज़ हैं, वो बाहर जाती हैं, तो रोज़ उनका काम है कि उन्होंने अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है। तो अगर घर में आप रह रही हैं तो ज़रूर मासी बन के रहना है। ये नहीं मैं कह रही मेकअप करके रखें, हर वक़्त वो एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस पहन के देखें, नहीं। प्यारा-सा साफ-सुथरा ड्रेस सुबह उठ के शावर लें, इससे सेहत भी आपकी अच्छी होती है। शावर लेकर आपने वो कपड़े पहन लेने हैं। नो डाउट किचन में काम करते वक़्त पसीना आता है, उसके लिए एक अलग ड्रेस रख लें। किचन में काम जैसे ही निपटे तो दोबारा से ड्रेस चेंज कर लें। इसमें 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन सफाई-सुथराई से ना आप पीसफुली खुद बहुत ज़्यादा पीसफुल फ़ील करेंगे। और जब आप चेहरे को देखेंगे ना, आईने के सामने अपने आप को देखेंगे या कोई आपको देखेगा, तो वो बड़ा प्राउड फ़ील करेगा कि घर में इतने ज़्यादा कामों के बावजूद आपने अपने आप को वेल मेंटेन रखा हुआ है। तो जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं, वो भी तो बाहर जाके काम ही कर रही हैं ना। तो जैसे अब टीचिंग प्रोफ़ेशन है, हर स्कूल में तो नहीं एसीज़ होते, एसी वगैरह होते, तो वो गर्मी में बेचारी पढ़ा रही होती हैं, लेकिन वेल ड्रेस होके जा रही होती हैं। तो आप ये सोच के चलें कि अगर आप घर में काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं, तो 1 घंटे या 2 घंटे का काम होगा, उसके बाद तो नहीं होगा। तो इसीलिए अपना जो है ना वेल ड्रेस रहा करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होगा। अच्छा, थर्ड चीज़ है कि अपने घर को वेल मेंटेन रखा करें। साथ ही साथ लगे हाथ जो भी काम मतलब होता है, लगे हाथ करते रहा करें। अगर घर मेसी हो ना, तो यकीन करें इतना डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है ना, मतलब दिमाग पे चढ़ जाती है वो चीज़। तो इसीलिए घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो औरत बड़ी पुरसकून हो जाती है, और कोई भी आता है आपके घर में तो वो आपको बड़ा अप्रिशिएट करता है उस टाइम पे। तो इसीलिए लगे हाथ जो भी काम होता जा रहा है, कामों का बर्डन अपने ऊपर नहीं डालना आप लोगों ने बिल्कुल। काम इकट्ठे मत किया करें। मैं शुरू में होता था, मेरे साथ ये होता था, इंसान को समझ नहीं होती, छोटी एज होती है, तो क्या होता है मैं एक दिन में ही सारे काम कर लेती थी, लॉन्ड्री भी एक दिन में, कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा ये तो मेरी हेल्थ भी डाउन हो रही है, और इससे तो मैं ही पैनिक हो रही हूँ। तो मैंने अपने डेज़ डिसाइड कर लिए। हाँ, लॉन्ड्री का काम ज़्यादा है तो वीक में 2 दिन रख लें, ताकि थोड़े-थोड़े कपड़े हों, और आप साथ के साथ लगे हाथ उसको वॉश कर लिया करें। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस होती है घर की मेंटेनेंस, और वो भी वो एरियाज़ घर के जो स्पेशली गैराज हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, इनको तो 24 घंटे इनका वेल मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। तो इसलिए इसकी सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि लगे हाथ जो भी चीज़ है ना, आप वहाँ से उठाते जाएँ, उसको वहाँ पे क्लटर ना चीज़ों का बनने दें, इससे आपको ही आसानी होगी।
अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में कई औरतें आ जाती हैं, ज़ाहिर-सी बात है बच्चे नहीं सँभलते, बच्चों के मतलब उनके साथ टाइम मैनेज नहीं होता। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में अपनी बताया हुआ है कि बच्चों के साथ भी ना एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हैं, उनको एंगेज करें। और आजकल तो छुट्टियाँ हैं बच्चों की, तो उनको एक्टिविटीज़ दें, उनको क्रिएटिव राइटिंग दे दें, उनको ड्राइंग दे दें, उनको कुछ ना ऐसे ब्लॉक्स बनाने का, उनको ब्लॉक्स, आजकल तो इतनी चीज़ें हैं नेट पे, $1 शॉप जो है, मैं बजट में आइडियाज़ आपको बता रही हूँ, वहाँ जाके इतने अच्छी-अच्छी क्रिएटिविटी चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ से वो परचेज़ करें। आई थिंक सो 170 या 240 में चीज़ें मिल जाती हैं। वो बच्चों को एक्टिविटीज़ दें ताकि बच्चे उसमें एंगेज रहें, और आप ईज़िली, पहली तो बात है सुबह उठते सार ही बच्चों को भी वेल मेंटेन करके आप बिठा लें, ताकि उनको भी बचपन से ही आदत पड़े अच्छे से क्लीन रहने की। और उसके बाद उनको खाना वगैरह खिला के उनको कोई ना कोई एक्टिविटीज़ दे दी, ताकि बच्चे बिज़ी हो जाएँ, लेकिन बच्चों पे नज़र भी रखनी है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे 2 साल का बच्चा, 3 साल, 4 साल का बच्चा, बच्चों का ना पता नहीं चलता, इधर-उधर से कुछ भी चीज़ मुँह में डाल लेते हैं या कुछ भी चीज़ पकड़ सकते हैं। तो बच्चों को अपनी नज़रों के सामने कोई एक्टिविटी दे के बिठा दें, और साथ-साथ जहाँ-जहाँ जा रहे हैं उसको वहाँ-वहाँ पे वो काम आप वो मतलब एक काम करते जाएँ। हाँ, जब मेरा किचन का काम होता है, मैं कोशिश करती हूँ अपने बेटे को उस टाइम पे सुला दूँ। उनकी नींद का टाइम भी कुछ ऐसे एडजस्ट करें कि जहाँ पे आपने लॉन्ड्री करनी है, किचन का काम करना है, उस टाइम पे उनको सुला दें 1 आवर के लिए। चलो, नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं आप बच्चों को वहाँ लेके जा सकती। हाँ, रूम की सफाई करनी है या ड्राइंग रूम की या गैराज में आप बिठा सकती हैं, वैसे इन 2 जगहों पे तो नहीं बिठा सकती। तो ये चीज़ें ना बड़ी मतलब ना टाइम मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करती हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, अपने आप की केयर करें, हेल्दी डाइट लें। हम क्या करती हैं लेडीज़, हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाइयों की, हम खुद जो है ना सप्लीमेंट्स, विटामिन्स लेना भूल जाते हैं। और आफ्टर डिलीवरीज़ तो मैं कहती हूँ ज़रूर सप्लीमेंट्स अपनी जो है ना इनटेक करें, और आफ्टर 30s तो ज़रूर अपनी मतलब डाइट में शामिल कर लें, अच्छी डाइट लें, और सप्लीमेंट ज़रूर लें, अपनी डॉक्टर से रिकमेंडेड जो है प्रेस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग लें। मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रही आपको। मैं वैसे सर्वेक्सी लेती हूँ या कैल्सी लेती हूँ, अल्टरनेट डेज़ पे मैं यूँ चेंज करती जाती हूँ। लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं आपको सजेस्ट करूँ। तो इसीलिए आप जो है ना अपनी डॉक्टर से, क्योंकि आपके अंदर ना इंसान चिड़चिड़ा या एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में कब जाता है, जब उसको लगता है कि उससे कोई काम ठीक नहीं हो रहा, जब उसको अपना आप डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, जब वो अपने आप को नीचे कमतर समझना शुरू हो जाता है। और वो क्यों होता है? जब उसकी फैमिली खुश ना हो उससे, या वो अपने बच्चों की सही केयर ना कर सके, या वो अपनी हेल्थ की सही केयर ना कर सके, और डाउन होना शुरू हो जाता है। तो असल वजह ये होती है एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन की। तो इसलिए एक टिप तो मैं ये दूँगी, सूरह यूसुफ़ का तर्जुमा एक दफ़ा मेरी बहनें पढ़ लें, तो आप यकीन करें आपकी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगी। सूरह यूसुफ़ का जो तर्जुमा है ना, मैं कहती हूँ उसमें एक सबक हमें मिला है कि देखें, अल्लाह ताला आज़माइशें लेता है अपने ही बंदों की। और क्या ही बात है, अगर हम उस आज़माइश से निकल के अल्लाह ताला को खुश कर दें, तो मैं कहती हूँ हमारी दुनिया भी सँवर गई और हमारी आखिरत भी सँवर गई। तो इसलिए कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दें, तर्जुमे में करें, तर्जुमा पढ़ लिया करें, मोबाइल से निकाल के पढ़ लिया करें। कुछ भी ऐसे कभी भी टाइम मिलता है रात को सोने से पहले पढ़ लिया करें, और आपको ना बड़ा सुकून मिलेगा। आपकी एंग्ज़ायटी डिप्रेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, बिलीव मी। उसके अलावा अपनी डाइट अच्छी रखें, क्योंकि अगर आप एक्टिव होंगे ना तो एंग्ज़ायटी डिप्रेशन दूर हो जाएगा। थर्ड चीज़, दूसरों को देखना छोड़ दें। जब हम दूसरों को देखना छोड़ देंगे कि उसने महँगा-महँगा ब्रांड पहना है, उसने तो अपने घर में ये चीज़ डेकोरेशन पीस रखा है, हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते, हम इतने कपड़े नहीं पहन सकते, हम अपने बच्चों को डाइट नहीं दे सकते। अल्लाह इससे बहुत नाखुश होता है। तो अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, 1000 की औकात है ना, मतलब 1000 की सिर्फ़ आपकी मतलब है, 1000 रुपए है, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह उसको बढ़ाना शुरू कर देगा। जो आपके पास है, जैसा आपके पास है, आप दूसरों को देखना छोड़ देंगे ना, हसद सबसे बुरी, अल्लाह ताला को ये बुराई लगती है। तो इस तरीके से आपके अंदर हसद आना शुरू हो जाएगा। तो मैं पहली टिप तो ये दूँगी, दूसरों को देखना छोड़ने, कोई आपसे ऊपर है, नीचे, डज़न्ट मैटर। आपने अपने आप को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली मेंबर्स को देखना है, दैट्स इट। और जाने-माज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह तूने जो मुझे दे दिया ना वो बेहतरीन है, और मुझे और बेहतरीन अता करता जा। मैं तेरी रज़ा से बहुत राज़ी हूँ। अल्लाह को ये चीज़ें बहुत पसंद है, एक शुक्र करने वाली ज़ुबान और एक सब्र करने वाला दिल, और सब्र रखें। अल्लाह ताला उस सब्र के बदले आपको इतनी नेमतें दे देगा कि आप सोच नहीं सकते। तो बस इसीलिए एंग्ज़ायटी डिप्रेशन सोच लें, सिर्फ़ एक वर्ड है बस। इसकी आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो इसलिए इसको अपनी लाइफ़ में बिल्कुल भी शामिल ना होने दें, बल्कि इसको किक कर दिया करें। और एक्सरसाइज़ किया करें। आप जिम नहीं जा सकती, आप इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, नो डाउट अपने घर में, अपने कमरे में, अपने रूम में एक मैट बिछा के, दैट्स इट। एक मैं लिंक लगा देती हूँ, 30 डेज़ चैलेंज की ऐप है प्ले स्टोर से, वो आप
उसको वहाँ से जो इंस्टॉल कर लें और दैट्स इट। आप यकीन नहीं करेंगे कि उससे ही आपका क्या होगा, आप थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करेंगे, स्क्वैट्स करना शुरू कर दें, पहले जस्ट वॉक करना शुरू कर दें, तो इसी में आपकी का काफ़ी एनर्जी बूस्ट अप हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। होप सो कि इस वीडियो के बाद आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस खुश रहें हमेशा और दूसरों को देख के हमेशा माशाल्लाह कहा करें, इससे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएँगी इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन अल्लाह हाफ़िज़।